नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। 16 फरवरी को पीएम मोदी धर्मनगरी के ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी के ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है। इस तरह का संग्रहालय शायद भारतवर्ष में नहीं बना है। ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 250 करोड़ रुपए से, जिसमें 5 बिल्डिंग्स महाभारत थीम पर तैयार हो रही है, जिसमें पहली 2 बिल्डिंग्स और कोर्टयार्ड, इनका जो लोकार्पण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 तारीख को 1 बजे वर्चुअल माध्यम से रेवाड़ी से ही होने वाला है। तो इससे कुरुक्षेत्र के पर्यटक को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बड़ा फुटफॉल देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी कि 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ मिलके ज्योतिसर अनुभव केंद्र, जो ज्योतिसर के अंदर 5 इंटरप्रिटेशन हॉल्स बन रहे हैं, उसमें से 2 हॉल का उद्घाटन जो है, लोकार्पण जो है, रेवाड़ी से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। और ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा टूरिज्म और हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिला जुला बहुत बड़ा प्रयास है। और इस तरह का जो म्यूजियम है वो अपने आसपास हिंदुस्तान में भी शायद ऐसा म्यूजियम अभी तक नहीं बना है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है महाभारत और गीता को समझाने के लिए। और ये कुरुक्षेत्र का जो टूरिज्म है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय के अंदर ये स्थान जो है, गीता की जन्मस्थली जो है कुरुक्षेत्र, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान देगा। बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को पीएम मोदी सौगात देंगे। पीएम मोदी ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। ज्योतिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे। वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर की हैं, जहां पर अनुभव केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और बता दें कि साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर घरुंडा से, जहां जीटी रोड पर स्थित विश्राम गृह में कांग्रेस वर्कर की मीटिंग हुई और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया। बड़ी खबर, अहम जानकारी, घर घर कांग्रेस,
हर घर कांग्रेस संकल्प पत्र का विमोचन। और साथ ही बैठक में कांग्रेस नेताओं ने हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान में तेजी लाने का निर्णय किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। घरौंडा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस के प्रभारी प्रदीप मान ने अभियान को कामयाब बनाने के निर्देश दिए। प्रदीप मान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार की नीतियों से दुखी जनता भाजपा को सत्ता से हटाकर कांग्रेस को सत्ता देने को तैयार बैठी है। सभी कांग्रेसी जनता भावनाओं की कदर करते हुए एकजुट होकर घर घर पहुंचकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। विश्राम गृह में कांग्रेस वर्कर की मीटिंग, हर घर कांग्रेस संकल्प पत्र का विमोचन। घरौंडा का से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। घरौंडा में विश्राम गृह में कांग्रेस वर्कर की मीटिंग हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी संख्या में यहां कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे हैं। घरौंडा की तस्वीरें हैं जहां पर विश्राम गृह में कांग्रेस वर्कर की मीटिंग हुई। विश्राम गृह में बता दें कि इस मीटिंग का आयोजन किया गया और बता दें कि हर घर कांग्रेस संकल्प पत्र का भी विमोचन किया गया। देख सकते हैं तस्वीरें, घरौंडा की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया। घरौंडा में रखी गई थी। इसका जो मेन आज का हमारा मकसद था कि हमारे हरियाणा प्रदेश की तरफ से एक हमारा प्रोग्राम है हर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उसका जो है संकल्प पत्र है उसकी लॉन्चिंग की गई है। हमारी यहाँ के पूरी जितनी लीडरशिप है, पूरी स्टेट की, पूरी जिले की, घरौंडा की, वो सब लोग इस संकल्प पत्र को लोगों के बीच घर घर लेके जाएंगे। और इस बार लोकसभा चुनाव हम करनाल की सीट कांग्रेस की जोड़ी में डाल के देंगे। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रभारी उमाशंकर पांडे जी और विधानसभा प्रभारी भाई प्रदीप मान जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है उसको हम हर घर तक लेकर जाएंगे। घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। हमारी सभी साथी यहाँ पे हैं, चाहे वो तालुका स्तर के नेता हैं, चाहे वो जिला स्तर के नेता हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की घरौंडा विधानसभा को लेकर इसमें घर घर कांग्रेस को लेकर हमारे प्रभारी जी ने दिशा निर्देश दिए। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल कर पूरे प्रदेश के अंदर और करनाल लोकसभा की सीट कांग्रेस को जितानी है। और घरौंडा जो 30 साल से सत्ता बना था, घरौंडा विधानसभा की सीट भी हम लोग अब की बार कांग्रेस पार्टी 70+ के साथ हरियाणा में सरकार बनाई। कि आपने हमारे आदरणीय प्रभारी पांडे जी और हमारे विधानसभा प्रभारी प्रदीप मान जी के द्वारा जैसे आज कांग्रेस का गारंटी कार्ड लॉन्चिंग के समय आपने समय निकाला है और आपके सभी दर्शकों को हम प्रार्थना करते हैं कि ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, ये किसी झूठ का चुनावी जुमला नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण हमारी कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड आपने कर्नाटक में देखा है, हिमाचल में देखा है, तेलंगाना में देखा है। विधानसभा की पहली ही मीटिंग में हमने अपनी सभी के सभी वायदे जनता के बीच जाकर के जो हमने वायदे किए थे वो चुनावी जुमले ना बनाकर उन गारंटियों को धरातल पे लागू किया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की ये 15 गारंटी है और उसके लिए कार्यक्रम तय हुए हैं। पूरे हरियाणा में हर घर कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरियाणा के हर घर में जा रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी के जो 15 संकल्प है, जिसमें 6,000 रुपए पेंशन है, 2 लाख सरकारी खाली पदों को भरने की बात है, जन विरोधी पोर्टलों को समाप्त करने की बात है। ऐसे जो हमारे 15 संकल्प हैं उसको हर जन तक पहुंचाना है। और पीछे 10 सालों तक जो खट्टर की खटारा सरकार चलती रही है, जिससे हरियाणा की जनता त्रस्त हुई है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको नोट करके वो लीडरशिप तक पहुंचाने की बात है, जिसको जो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के लिए और देश के लोकसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें उनकी समस्याओं को शामिल करके सरकार बनने पर उससे उनको निजात दिलाने का काम इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। और इसके लिए हर विधानसभा में 8, 10, 12 टीमें बनाई जा रही हैं जो अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से
उस विधानसभा के, जैसे ये घरौंडा विधानसभा है तो घरौंडा विधानसभा के हर घर तक, हर वोटर तक पहुंचकर उनको इस अभियान के बारे में बताना, जागरूक करना और सबको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को यहां से उखाड़ फेंकने का संकल्प लोगों तक ले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का जो साथ है वो हमेशा से किसानों के साथ रहा है। पीछे भी आपने देखा कि जब पिछली बार 1.5 साल तक किसान आंदोलन चलता रहा, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ। बता दें कि 13 तारीख यानी आज किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के बता दें कि पत्थर और कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को कैसे रोकना है, इसके लिए पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े दागकर मॉक ड्रिल की गई है। भारी मात्रा में हरियाणा पुलिस के साथ बीएसएफ के पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस किसी भी प्रकार से किसानों को पंजाब से हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देना चाहती। वहीं हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने सहमति बनने की उम्मीद जताई है और बता दें कि बातचीत से हल निकल आएगा, ये कहा है। वहीं चंडीगढ़ बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, आज किसान बता दें कि दिल्ली कूच करेंगे और इसी को लेकर जो बता दें कि बॉर्डर्स पर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, पुलिस बल किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए सोनिया, रात करीबन 1 बजे के आसपास जो है किसानों और सरकार के बीच में जो है बातचीत विफल हो गई थी और इसके बाद जो किसानों ने आज 10 बजे के बाद जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया है और करीबन हम ये माने तो अब से थोड़ी देर बाद पंजाब के जो फतेहगढ़ साहिब है वहां पर जो किसानों की जो जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर हैं उनकी तरफ से जो एक पत्रकार वार्ता की जाएगी। तो अभी एक थोड़ी सी आशा की उम्मीद जो है वो बाकी है। कल शाम को करीबन 6 बजे के आसपास ये बैठक हुई है और 5 से 6 घंटे बैठक चली। 2 से 3 चरण की बैठक हुई लेकिन कोई समाधान जो है वो नहीं निकला जी। और मेन जो अड़ंगा जिस बात मांग को लेकर रहा था वो था किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून बनाना। तो उसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे और जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे, इनके साथ बातचीत हुई लेकिन बाकी जितने भी मांगे थी उन पर जो है सरकार की तरफ से सहमति बन गई थी। लेकिन कर्ज माफी और ये जो एमएसपी गारंटी कानून है इसको लेकर कहीं ना कहीं पे चढ़ गए और रात को करीब 12 बजे के आसपास जो है वार्ता जो खत्म हो गई। दोनों किसान नेता बाहर निकले। कुल मिला के 13 किसान इसमें शिरकत कर रहे थे, उसमें बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मजबूरन जो है वो आंदोलन करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। अब इस एक तरफ तो बातचीत जो विफल हो गई, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पिछले 1 हफ्ते से किसानों को हरियाणा के विभिन्न पंजाब से लगते बॉर्डर्स के ऊपर रोकने की कोशिश कर रही है। सिरसा में जो है 2 ओपन जेल्स भी जो है बनाई गई हैं ताकि अगर किसानों को हिरासत में लिया जाता तो उनको वहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, इन सभी जिलों में जो है वो विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सभी के ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर हम उसकी सिरसा की बात करें तो सिरसा में 2 जगहों पर जो है वो मेन पंजाब से आवाजाही होती तो वहां पर ओपन करते। फतेहाबाद में रतिया बुढलाडा जो रास्ता है जो पंजाब को जोड़ता है मानसा की तरफ, उसके ऊपर जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। कैद आप करें तो अंबाला में नेशनल हाईवे और
जो शंभू बॉर्डर है उसके ऊपर जो है वो बैरिकेडिंग कर देगी। पंजाब की ज्यादातर पॉपुलेशन की बात करें, किसानों की भीड़ की बात करें तो शंभू बॉर्डर से वो ज्यादा आने की उम्मीद है, तो इसके चलते वहां पर विशेष इंतजाम है। हरियाणा में 65 पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो है तैनात कर दी गई हैं, जो है मॉक ड्रिल्स भी की गई हैं। आंसू गैस की बात करें तो उसकी भी रसल की गई। साथ ही अगर हम बात करें तो 2 से 3 लेयर की जो है वो सुरक्षा कर दी है। शंभू बॉर्डर को बैन कर दिया गया है और कई इलाकों में घग्गर नदी जो हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर का काम करती है उसके भी कई पुलों के ऊपर सील कर दिए। तो अब देखने वाली बात है कि करीबन 11 बजे तक किसान आंदोलन की एक शुरुआत होगी, क्योंकि जितने भी जथेबंदियां वो रात को ही चल पड़ी हैं और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर पंजाब में वो एकत्रित होंगी और उसके बाद वो जब दिल्ली कूच करेंगी तब देखते हैं कि क्या होता है। जी ओपी शर्मा जी, कल सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक रही थी और बता दें कि बैठक बेनतीजा रही। वहीं बता दें कि एमएसपी को लेकर पेच क्यों फंसता नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, अगर एमएसपी की बात करें तो हमारे देश का जो केंद्रीय बजट इस साल आया था वो करीबन 45 से 46 लाख करोड़ रुपए का बजट है और किसानों को वर्तमान में 5 से 6 लाख जो है वो 5 से 6 लाख करोड़ जो है वो ओवरऑल सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में यदि सरकार सभी को जो फसल खरीद की गारंटी एमएसपी देती है तो कहीं ना कहीं सरकार को 3 से 4 लाख करोड़ का देना पड़ेगा, जो करीबन कुल तो वो जब तक काफी हिस्सा आम बन जाता है और उससे इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं फिजिबल सा थोड़ा मतलब फाइनेंशियल तौर पर नहीं लगा है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। जी ओपी शर्मा जी, आज बता दें कि आंदोलन को देखते हुए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, किन किन तरह के लोगों को परेशानी से सामना करना पड़ेगा? देखिए सोनिया, रूट डाइवर्ट ही नहीं कहे गए बल्कि रास्तों को जो है वो तो बंद करने तक की नौबत आ गई है। अगर आप हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से चंडीगढ़ पहुंचना चाह रहे हैं या पंजाब जाना तो आपके लिए जो है मुमकिन नहीं होगा। छोटे छोटे गांव के लिंक रास्तों के जरिए आप भले ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो अब तक तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रास्ते खुले हैं और जो दिल्ली से आना जाता सोनीपत, पानीपत, कुंडली होते हुए चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल के पास से साहा, नारायणगढ़, मुलाना होते हुए वो चंडीगढ़ पहुंच सकता है। इसी तरीके से अगर कोई हरियाणा जाता तो उसको अम्बाला से मुलाना होते हुए साहा और नारायणगढ़ होते हुए पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ में वो भी आ सकता है। लेकिन अगर शंभू बैरियर के ऊपर अगर वो टूट जाता है और किसान मोर्चे, जो विभिन्न किसान मोर्चे एकत्रित हुए, अगर वो हरियाणा में घुस जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि एक बार यातायात पूरी तरीके से ठप तक हो सकता है। आप शायद अपने जिले से बाहर निकलना आपके लिए जो है एक बार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तक तो जो है वो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर मेन नेशनल हाईवे अगर बंद हो जाता है तो शायद और भी दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे में लोगों से यही उम्मीद है कि जहां तक हो सके ना निकले, अगर निकलना हो तो पूरी गाइडेंस के साथ ही बाहर निकले। जी ओपी शर्मा जी, बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं और बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन से खुद को अलग क्यों किया है? देखिए, काफी जथेबंदियां हैं जो पिछले किसान आंदोलन में जो है वो शामिल हुई थी, लेकिन इस बार के आंदोलन में वो शामिल नहीं हुई है। और अगर हम बात करें तो हरियाणा से मुख्य जो किसान जथेबंदी है गुरनाम सिंह चड्ढेनी, उसका भी जो है वो ऐलान नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा से जो बाकी लोग अलग हुए थे और पंजाब के कुछ बड़े नेता हैं जिस तरह बलवंत सिंह वगैरह है, ये राजोवाणा वगैरह है, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर शामिल अभी तक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं या इन लोगों को लगता है कि लोगों के साथ आंदोलन नहीं करना, आपसी मतभेद के चलते ही एक कयास लगाया जा सकता है कि ये लोग एक साथ नहीं है। लेकिन दबी जुबान में इन जथेबंदियों का
से ये भी बात सामने आ रही है कि अगर हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में जाने वाले किसानों के साथ धक्का किया या जाति करने की कोशिश की तो वो भी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। जी ओपी शर्मा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थानी, दिल्ली और हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से पहले बहादुरगढ़ बाईपास पर भी नुकीली कीलें लगा दी गई हैं और बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर ट्राली को रोकने के लिए पुलिस ने नुकीला इंतजाम करना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें, दिल्ली पुलिस बहादुरगढ़ का रास्ता बंद करने की तैयारी में पुलिस पूरी तरह से जुड़ गई है और बता दें कि इसलिए बहादुरगढ़ बाईपास के सेक्टर 9 मोड़ पर नुकीली कीलें मंगवा ली गई हैं। हरियाणा पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस की तरह सड़क पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर और भारी भरकम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इतना ही नहीं, बाईपास पर सर्विलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस और प्रशासन द्वारा लगवाए जा चुके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति रोहतक से होकर बहादुरगढ़ की तरफ से दिल्ली में एंटर करना चाहता है तो वो अपना रूट बदल लें और अब रोहतक से जाने वाले वाहनों को गुड़गांव की तरफ से डायवर्ट होकर दिल्ली भेजा जा रहा है। बता दें कि बाईपास पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि सड़क पर भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बता दें कि आज किसान दिल्ली कूच करेंगे और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और बता दें कि जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और नुकीली कीलें लगाई गई हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें। और बता दें कि लगातार किसान आंदोलन को देखते हुए यातायात भी प्रभावित रहेगा और साथ ही बता दें कि रूट डायवर्ट भी किए गए हैं। बता दें कि नुकीली बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। 13 फरवरी यानी आज दिल्ली कूच को लेकर डीएसपी गुला कुलदीप सिंह से विभिन्न किसान संगठन ने बातचीत की और इस दौरान डीएसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पंजाब क्षेत्र के किसी भी किसान संगठन को हरियाणा क्षेत्र में आने नहीं दिया जाएगा। वहीं हरियाणा पंजाब सीमा क्षेत्र से सटे 39 गांवों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसमें 12 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। पैदल हम आने देंगे और ना आएंगे और उसके लिए हमने बड़ी अच्छी, आपको देख भी रहे हैं, सीमेंट की है और सभी बैरिकेड लगे हुए हैं। कंटेनर हैं जो जिसमें एक कंटेनर में 50 टन के करीब वजन है, 3 कंटेनर रोड के ऊपर हैं और वो हमने चेक किए हैं कि 2 जेसीबी और हाइड्रा से भी नहीं हिलते और ना ट्रैक्टरों से हिलते हैं। इसी तरह हमारे जो बैरिकेड हैं उनमें एक में 4 टन वजन है, जो आप देख रहे हो 50-60 करीब बैरिकेड लगाए हुए हैं और इनको आपस में इंटरलॉक किया हुआ है और इनकी हमने अच्छी तरह लोहे को भी जड़ दी है और इसी तरह हमारे फिर लोहे वाली दूसरी हमारे कैथल पुलिस के बैरिकेड हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।